नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल टाइम क्लासेस में। और मैं आपको आज ये कंजक्शन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कंजक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको स्पीडी की बुक से पढ़ा रहा हूँ। कहते हैं बहुत हल्का ही रूल्स होते हैं कंजक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कंजक्शन के बारे में। बोल रहा है कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में या समूह को या वाक्यों को या वाक्यांश को आपस में जोड़े, वह शब्द आपका कंजंक्शन कहलाता है। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड, राम और श्याम आपस में फ्रेंड है, तो एंड जो है कंजंक्शन है। यू सिंग वट सी डांस, तुम गाओ, यहाँ पे वट ये भी कंजंक्शन है। कंजंक्शन की पोजीशन की बात कर लेते हैं। कंजंक्शन की पोजीशन केवल दो जगह पर होती है, एक तो वाक्य के बीच में हो सकती है और वाक्य के शुरू में हो सकती है। आई नो वाई राम हैज फील्ड, मैं जानता हूँ राम क्यों फील्ड हुआ, तो ये देखिए कंजक्शन, वाई कंजक्शन है, बीच में आ गया। यहाँ पे एज राम केम लेट ही वॉज पनिश्ड, यहाँ देखिए एज जो कंजक्शन है यहाँ भी स्टार्ट में आ गया। याद रखे कंजक्शन कैसे आ सकता है। सब्जेक्ट वर्ब फिर कंजक्शन होगा, सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा, यानी कंजक्शन के बाद जैसी कंडीशन पहले है वैसी ही कंडीशन आगे होनी चाहिए। ऐसी सब्जेक्ट वर्ब कंजक्शन वर्ब सब्जेक्ट, यहाँ देखिए वर्ब पहला आ गया सब्जेक्ट बाद में, तो ये आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कंजक्शन है सब्जेक्ट वर्ब सही होगी, यानी पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब होगा, सब्जेक्ट है वर्ब हो गए। जिस सेंटेंस में आपको कंजक्शन नजर आए तो ये ध्यान कर लीजिएगा, पहले सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा फिर कंजक्शन होगा फिर सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा। यदि कंजक्शन पहले है तो फिर सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा फिर सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा। इसको कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई नो वाई हैज राम फील्ड, यहाँ देखिए कंजक्शन है सिंगल सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, देखिएगा ये गलत हो गया, पहले वर्ब आ गई। लेकिन हमें क्या करना है, अगर सब्जेक्ट पहले है फिर वर्ब है तो बाद में भी सब्जेक्ट पहले लेना वर्ब बाद में लेनी है। इसी प्रकार वाई हैज राम फील्ड आई नो, अब वही बात हो गई, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, यहाँ भी देखिए राम पहले आना का फिर क्या आएगा, वर्ब आएगी। यानी कि वाई अगर कंजक्शन पहले यूज हुआ है तो फिर पहले उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे फिर वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे फिर वर्ब लेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। कंजक्शन के प्रकार की बात कर लेते हैं। काइंड ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन को दो भागों में बांटा गया है। एक सिंबल कंजक्शन होते हैं और एक पेयर कंजक्शन होते हैं। सिंगल कंजक्शन की बात करें, एंड हो गया, वट हो गया, इफ, व्हेन, सिंस, वाई। और पेयर कंजक्शन की बात होती है नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी कि दो वर्ड होते हैं तो आपका पेयर कंजक्शन, एक वर्ड से कंजक्शन बनने है तो आपका सिंगल कंजक्शन। नाइदर नॉर, आइदर और, हार्डली, व्हेन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ पॉइंट पढ़ लेता है। हमेशा करेक्ट पेयर कंजक्शन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली के साथ व्हेन आता है, बोथ के साथ एंड आता है, नो अदर के साथ देन आता है, नोट या नेवर के साथ और आता है, स्केर्सली के साथ व्हेन आता है और ऑल्दो या दो के साथ येट आता है। वेदर के साथ और या फिर और नोट भी आ सकता है। नथिंग एल्स बट। द रीजन वाई के साथ क्या आता है, डेट आता है। द रीजन के साथ डेट भी आ सकता है, द रीजन के साथ डेट आता है, द रीजन वाई के साथ भी डेट आता है। रेदर के साथ देन और अदर के साथ देन, और इसमें लिखा नहीं है लिस्ट के साथ भी आपका शुड आ जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल। नाइदर ही और, नाइदर के साथ नोर आना है, देखिएगा यहीं गलती होगी, तो देखिएगा नाइदर नोर है। हार्डली के साथ क्या आना है, हार्डली के साथ हम पढ़ चुके हैं ऊपर व्हेन आता है। देखिएगा हार्डली के साथ इन्होंने क्या यहाँ पे दिया, देन दिया, देन नहीं आएगा, हार्डली के साथ आएगा व्हेन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसी प्रकार क्या आता है, इसी प्रकार आएगा आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ क्या है, बट ऑल्सो, नो की एंड ऑल्सो। ठीक है,
किसी वाक्य में पेयर कंजक्शन का प्रयोग हुआ है तो उस वाक्य में पैरेलल कंस्ट्रक्शन इन कंजक्शन का प्रयोग होता है। अब देखते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन इन कंजक्शन का होता है प्रथम कंजक्शन के बाद पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि आर्टिकल आए, नाउन आए या प्रपोजिशन आए का प्रयोग किया जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड कंजक्शन के बाद भी वही प्रयोग होगा। अब देखते हैं कैसे है। ये आपका है अर्थात नॉट ओनली के बाद नाउन आया तो व्हाट आल्सो के साथ भी नाउन आएगा। नाइदर के साथ वर्ब है तो नोर के साथ भी वर्ब आएगी। इसी प्रकार है नॉट ओनली के साथ प्रपोजिशन है तो व्हाट आल्सो के साथ भी प्रपोजिशन लेनी पड़ेगी हमें। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास नाइदर राम इट्स नोर ड्रिंक। देखिएगा नाइदर के साथ नाउन है तो नोर के साथ भी हमें नाउन लेना पड़ेगा। तो इसे कैसे ठीक करें? नाइदर के बाद नाउन आया तो नोर के बाद भी देखिए नाइदर के बाद नाउन आया है जबकि नोर के बाद वर्ब आया है। अब इसे किस तरीके से सही करेंगे हम? अब देखिएगा सेंटेंस है राम नाइदर ईट्स नोर ड्रिंक्स, मतलब कि नाइदर की पोजीशन हम बदल सकते हैं, मतलब स्टार्ट में भी ले सकते हैं। देखिएगा फिर राम हो जाएगा, नाइदर के बाद क्या हो जाएगा आपका नाइदर राम ईट्स नोर ड्रिंक्स। ठीक है ना, राम नो है नाउन से, नाइदर के बाद नाउन है, नाइदर के और नोर के बाद वर्ब है। तो यानी लास्ट वाले के अकॉर्डिंग हम पहले वाले ठीक कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे। देखिए राम नाइदर वर्ब, नो ईट वर्ब होगी, नोर ड्रिंक वर्ब होगी, इधर ईट वर्ब होगी। यानी नोर के साथ भी वर्ब है और नाइदर के साथ भी वर्ब है। यानी यहाँ पर आपका करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा। देखे कुछ कंडीशन होती है ऐसी स्थिति में वाक्य को शुद्ध करने के लिए सेकंड कंजक्शन को आधार मानकर देखिए वहां पर कंडीशन आई थी, जैसे राम नॉट ओनली हैज ए वर्क बुक बट ऑल्सो ए पेन। देखिएगा बट ऑल्सो के बाद में क्या आर्टिकल है, ठीक, नॉट ओनली के बाद में क्या वर्ब है। तो हम लास्ट वाले पेयर को सही मानते हुए है फर्स्ट को ठीक कर लेते हैं। कैसे देख लेते हैं, इसको सही करने की कोशिश की है। राम हैज नॉट ओनली ए बुक बट ऑल्सो ए पेन, यानी कि इसके हमने बुक के पहले भी एक आर्टिकल लगा दिया और आपके बट ऑल्सो के बाद आर्टिकल लग रहे। लास्ट वाले को आधार मानते हुए पहले वालों को हम ठीक कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वाई हो, whom हो, विच हो के पहले देट एंड या एज टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि सुपरफ्लूअस माना जाएगा। देट वाई, देट इफ, वेदर इफ, एज टू वाई एंड देट। इसका कुछ एग्जाम्पल है आई डू नॉट नो देट वाई ही फील्ड। तो वाई देट के साथ वाई नहीं आएगा, एक ही वर्ड लेना है, या आपको देट ले लीजिएगा या फिर वाई ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सुपरफ्लूअस हो जाता है आपका। ऐसी है ही आस्क्ड मी, देट के साथ इफ नहीं आएगा, देखिए देट हटा दीजिएगा, यहाँ पे इफ ले लीजिएगा। ऐसी बात कर, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। बिकॉज सिंस एज सुन एज के बाद देयरफॉर दस हेंस सो दैट सो आदि का प्रयोग, ये भी सुपरफ्लूअस हो जाता है। यानी बिकॉज सिंस या एज सुन एज के बाद देयरफॉर नहीं ले सकते, दस नहीं ले सकते, हेंस भी नहीं ले सकते, सो दैट सो आदि का प्रयोग हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, सुपरफ्लूअस हो जाएगा। यह भी आपको नहीं लेना। या अब बात करते हैं कंजक्शन के कुछ कैसे यूज होते हैं। सबसे पहला कंजक्शन हमारे पास एक सिंस शब्द प्रेपोजिशन तथा कंजक्शन दोनों तरह का कार्य कर सकता है। जब सिंस का प्रयोग कंजक्शन की तरह हो तो सिंस के पहले वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म का होगा, जबकि बाद वाला वाक्य सिंपल पास्ट का टेंस का होगा। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए, बीच में सेंस आए तो आपको वहां आगे क्या लेना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है। यानी कि हैज हैव नजर आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए, बाद में सिंस, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है। देखिएगा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई हैव नॉट सीन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। माई फादर सिंस आई केम हेयर,
कैम देखिएगा, ओ सॉरी कम फर्स्ट फॉर्म है। मैंने क्या बोला था, हैज हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म नजर आए और बीच में सिंस नजर आए तो उसका क्लूज कैसी बनेगी, इसका अगला सेकंड फॉर्म बनेगी। यानी आई हैव नॉट सीन माई फादर सिंस आई केम हेयर। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मच हैज हैपेंड, मच हैज हैपेंड सिंस यू ज्वाइन दिस कॉलेज। देखो हैज है, हैज के बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म है, सिंस नजर आया तो ज्वाइन ना करके आपका आएगा ज्वाइंट, यानी कि सिंस के बाद क्या लेना आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट रूल है हमारे पास अनटिल अनलेस। अनटिल का प्रयोग समय के लिए और अनलेस का प्रयोग शर्त के लिए। देखते हैं कैसे करते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। दे कैन नॉट डू वेल अनटिल दे वर्क हार्ड। तुम खुश नहीं रह सकते यदि आप मेहनत नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखिएगा अनटिल जब तक के लिए यूज किया जाता है। अनटिल का प्रयोग आप कैसे करते हैं, शर्त के लिए, सॉरी समय के लिए करते हैं, और अनलेस का शर्त के लिए। यहाँ पे क्या की जा रही है, शर्त लग रही है। देखिएगा मतलब कि जब लो तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो जब लोग खुश नहीं रह सकते, यहाँ पे एक शर्त वाली बात हो गई, तो आपको अनटिल की जगह अनलेस का यूज लेना पड़ेगा। यू वेट हेयर यूजलेस अनलेस 7 o'clock। देखिएगा समय की बात हो रही तो आपको वहां पे अनटिल का यूज करना पड़ा। यदि अनटिल या अनलेस से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस, ये देखो नेगेटिव वर्ग है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें आपको नोट का यूज भी नहीं करना होता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है आपका। लिस्ट, देखिए लिस्ट का अर्थ होता है अन्यथा अपितु। इसके बाद इसका देखिए मैंने बोला था आपको कंजक्शन और पेयर में लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। वर्क हार्ड लिस्ट यू विल फेल, तो वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। देखिएगा लिस्ट के साथ हमें क्या हमेशा ही कंजक्शन पेयर आता है आपका, वो क्या होता है, आपको होता है शुड। क्या हो जाता है आपका, शुड। देखिएगा लिस्ट भी आपको नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ भी आपको क्या नहीं लेना, यह आपको नोट नहीं लेना होता है। मेक हेड्स लिस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। देखिएगा लिस्ट के साथ शुड आ गया, शुड के साथ नोट नहीं लेना है, ये आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा। मेक हेस्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एज या लाइक, ये भी कंजक्शन है। एज एक कंजक्शन है, इसके बाद संपूर्ण क्लोज का प्रयोग होता है, जबकि लाइक एक प्रोपोजिशन है। लाइक इसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। क्लियर है ना, देखो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आए या प्रोनाउन आए, ठीक। कंजक्शन के बाद कंजक्शन में पूरी क्लोज होती है। एज के बाद क्लोज में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब। लाइक के बाद नाउन या प्रोनाउन होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सी रन एज ए पैंथर। ए के बाद देखिएगा एज ए पैंथर, एज के बाद क्या आया, ये आपका आर्टिकल आ गया, जबकि हमें क्या लेना है एज के बाद। एज के बाद या तो हमारी क्लूज होगी, क्लूज में क्या क्या हो सकता है आपको पता ही है, सब्जेक्ट वर्ब, यह यहाँ पे वैसे गलत हो गया। या फिर हमें एज के बाद हमें देखिएगा नाउन नजर आ रहा है तो हम एज की जगह यहाँ पर लाइक यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बिकॉज या बिकॉज ऑफ। बिकॉज एक कंजक्शन है तथा इसके बाद क्लूज का प्रयोग होता है। बिकॉज ऑफ एक प्रोपोजिशन है, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिएगा क्लूज का मतलब होता है सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये आपकी क्लूज होती है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें सच एज या सच डेट की। सच के बाद एज का प्रयोग यदि इन्फिनेटिव मतलब कि टू प्लस वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन सच एक क्लूज है, सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। सच के बाद डेट का प्रयोग भी हो सकता है। देखते कैसे करते हैं। सच एज है तो इन्फिनेटिव आएगा, सच के साथ डेट आए तो पूरी क्लूज आएगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्होंने। आई एम नॉट सच ए फूल देट टू बिलीव दैट।
देखिएगा डेट आया है यहाँ पर मेरे, उसके बाद क्या लेनी मुझे, क्लूज लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आगे टू बिलीव, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। आई एम नॉट सच ए फूल एज टू बिलीव दैट। देखिएगा एज आया है, एज के बाद इन्फिनेटिव लेना है और दैट के साथ क्लूज लेना है। देखिएगा दैट आया, दैट के बाद क्लूज लेते हैं। क्लूज में क्या क्या हो सकता है, क्लूज में हो सकता है आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका क्लूज होता है। सो के साथ एज भी आ सकता है, एज के साथ एज भी आ सकता है। देखते हैं, दोनों का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में दो व्यक्ति या वस्तु के लिए तुलना में किया जाता है, लेकिन एज का प्रयोग अफर्मेटिव तथा नेगेटिव दोनों में किया जा सकता है, जबकि सो के साथ एज आया तो हमेशा ही नेगेटिव क्लूज होगी। देखते हैं कैसे, राम इज नॉट एज गुड एज, एज के साथ एज भी आ सकता है, देखें नेगेटिव भी हो सकती है और अफर्मेटिव भी हो सकती है, तो ये यहाँ पे ठीक है। राम इज एज गुड एज श्याम, ये भी ठीक है, लेकिन राम इज सो के साथ देखिएगा यहाँ पे केवल सो गुड, पॉजिटिव डिग्री, सो गुड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज करना है, तो आपको इसके साथ नोट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एंड और बट का रूल। एंड और बट का रूल क्या है, अर्थात देखिएगा एंड का प्रयोग दो समानार्थ वाले शब्दों के लिए जोड़ने के लिए किया जाता है, बट का विरोध वाले शब्द के लिए। देखते हैं, पॉजिटिव वर्ड है तो पॉजिटिव वर्ड एंड से जोड़ दो, पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव है तो बट से जोड़ दो, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं, द सेम के साथ दैट भी आ सकता है, एज भी आ सकता है। द सेम के साथ वर्ब है स्पष्ट हो तो दैट ले लो, और वर्ब स्पष्ट नहीं हो तो एज ले लो। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज द सेम बुक एज आई वांटेड। वांटेड जो है ये आपके क्या है, ये आपका वर्ब है, वर्ब यहाँ पे क्लियर है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, दैट ले लेंगे। लेकिन दिस नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज द सेम हॉर्स दैट माइन बहुत छोटा है, माइन है मतलब पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे वर्ब क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप क्या लोगे, यहाँ पे आप एज ले लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये आपका कंजक्शन है, स्पीडी बुक से मैंने आपको पढ़ाया, देखिएगा इसमें कितना छोटे में दिया हुआ है। मैं नेक्स्ट कंजक्शन पढ़ाऊंगा आपको, ये मेरे पास है केडी कैंपस, देखिएगा ये केडी कैंपस वाली बुक है, मैं आपको नेक्स्ट बार इसमें कंजक्शन पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।